अभी तो गए ही हैं, अभी तो कार्यालय ही खोलने गए हैं। तो अब जो अभी कार्यालय ही खोलने गए हैं, अब उनसे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, वो तो समय बताएगा। पहले वो अभी उत्तर प्रदेश गए हैं, क्या स्थिति होती है। और चुनाव तो लोग हर जगह लड़ता है। अब बहुत सारे दल हैं जो कि अन्य अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, जबकि उनका प्रदेश में भी कोई स्थिति नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पर पहले से और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ मेरी सरकार बनेगी। उनको अपनी पार्टी चलानी है, पार्टी चलावें, चुनाव लड़ें। पहले चुनाव में जाएं, देखें वहाँ की स्थिति क्या है, जनता उनको कितना इज्जत देती है। और बिना केंद्र की अनुमति के, बिना केंद्र की सहमति के मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री नहीं बने। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मुकेश सहनी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करने उतर रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो निषाद समाज हैं उन्हें आरक्षण दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी से दिल्ली तक का सफ़र वो तय करेंगे। ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि केंद्र सरकार से लगातार वो मांग करते दिखाई दे रहे थे, मगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को अब तक मान नहीं पाई है। खैर, इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, चलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, केंद्र सरकार से नाराज़ हैं इसकी तो जानकारी हम लोग को नहीं है मुकेश सहनी जी, लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का मसला है, सभी दलों को स्वतंत्रता है। हमारे गठबंधन के साथी बिहार में ज़रूर हैं, लेकिन बाहर में स्वतंत्र हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले भी देखा है कई एक दल चुनाव लड़े हैं दूसरे राज्यों में बिना तैयारी के, तो बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है उनकी। तो मेरा वैसे दलों से सुझाव होगा जो हम लोग के नज़दीक रहे हैं कि कुछ काम करने के बाद चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो अपनी हंसी भद पीट जाती है और हंसी होती है, क्योंकि ऐसा कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं उनके पक्ष में आता है। बीजेपी को डैमेज नहीं कर सकते? नहीं, बीजेपी का अब बीजेपी का अपना कार्यकर्ता है, आधार वोट है, जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, उसका हमको वोट मिलता है। हमारा वोट क्यों कोई काटेगा? अपनी बात कर रहे हैं, किसका क्या वोट है वो थोड़ी ही छुपा रहता है, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, चुनाव लड़े, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन यही है कि सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए, पहले काम करना चाहिए, फील्ड बनाना चाहिए, तब चुनाव लड़ना चाहिए। अधिकार है सभी दलों को, सभी पार्टियों को, सभी दलों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ दें, चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये केंद्र सरकार निषाद समाज के लिए कुछ सोच नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, जिसके लिए यूपी से दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने माननीय मुकेश सहनी जी को ही, केंद्र सरकार के इशारे पर ही, केंद्र सरकार की सहमति से ही माननीय मुकेश सहनी जी को बिना सदन में रहते हुए बिहार में मंत्री बनाया। तो केंद्र सरकार सहनी समाज को कितना सम्मान देती है, ये तो स्वयं से उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को। केंद्र सरकार ने मुकेश सहनी को बहुत सम्मान दिया, निषाद समाज को भी सम्मान देने का काम किया है। बिहार में दो मंत्री मुकेश सहनी जी और ये कौन है, सहनी मदन सहनी जी, दो मंत्री बिहार सरकार में हैं और बिना केंद्र की अनुमति के, बिना केंद्र की सहमति के मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री नहीं बने। ऐसा नहीं होता है, केंद्र की सहमति से ही, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। निषाद समाज को पूरा सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, सभी दल स्वतंत्र है। बिहार में गठबंधन है, बिहार में भी तीनों दल की सरकार, तीनों दल के सरकार में 4 दल के लोग हैं, 4 पार्टियां हैं और चारों पार्टी के मंत्री हैं। और उनकी इच्छा है, और किसी दल को भी अगर इच्छा होगी, जहां जिसको जाके लड़ना है चुनाव लड़ ले। फर्क पड़ेगा मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने से? देखिए, हम तो पहले ही कह दिए, ये तो वहाँ की जनता बताएगी किसके साथ है। जनता के बीच जाना होगा, जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को रखें। अगर उनको अगर जनता पसंद करती है तो ठीक है, उनको अगर इच्छा है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का तो कौन रोकेगा। उनको अपनी पार्टी चलानी है, पार्टी चलावें, चुनाव लड़ें। आप लोगों को क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा? जी, आप लोगों को क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा उनके चुनाव लड़ने से? चुनाव लड़ने से, किसी के चुनाव लड़ने से पता नहीं अब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आप देखे हैं और हमारा गठबंधन बिहार में है। अब क्या करेगा, चूँकि हम तो अभी वहाँ गए नहीं हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में मैं जानता नहीं।
और ये वो तो आप जाएंगे या फिर हम जाएंगे तब पता चलेगा ज़मीनी हकीकत। अभी तो गए ही हैं, अभी तो कार्यालय ही खोलने गए हैं, तो अब जो अभी कार्यालय ही खोलने गए हैं, अब उनसे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, वो तो समय बताएगा। मैं मुकेश सहनी जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की कई पार्टियां पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमा चुकी है, और उसका हश्र क्या हुआ है वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अधिकार है कि वो कहीं से अपना चुनाव लड़ सके। स्वागत करते हैं हम। पर यूपी में तो मुकेश सहनी गरजेंगे तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही गरजेंगे, क्योंकि आरक्षण को लेकर वो मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। जहाँ तक सहनी समाज की बात है, आपको पता होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को इस समाज से सुशोभित किया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पूर्व के मित्रों ने भी आपका बताया है कि हमारी सरकार सहनी समाज का कितना ख्याल रखती है, और सहनी समाज की ही नहीं, हम तो सभी समाज का ख्याल रखते हैं। मेरा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो वैसे में हम न किसी को छोड़ते हैं न किसी को दूर करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं। और वो तो कह रहे हैं कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो निषाद समाज के लोग हैं उन्हें अब तक आरक्षण नहीं दे सकी है केंद्र सरकार। लगातार वो मुलाकात करते रहे, बात करते रहे, पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, उस पर समीक्षा हो रही है। निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार वो भी कदम उठाएगी, लेकिन कोई चीज़ रातों रात नहीं होता है, उसके लिए परिस्थितियां बनती है, सर्वे होता है। अगर कुछ होगा वैसा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये कहना कि सहनी समाज का कोई हम स्थान नहीं रख पाते हैं, जब हम राष्ट्रीय स्तर से लेके और बिहार में उनकी सारी बातें रखते हैं, तो फिर ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। कितना फर्क पड़ जाएगा सर, चुनाव मैदान में होंगे उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी? मैंने पहले ही कहा है कि पिछले बार भी उत्तर प्रदेश में कई दल अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन मेरा प्रचंड बहुमत आया है। और उस बार तो कुछ था ही नहीं, इस बार हमने विकास किया है। कई ऐसे मुद्दे जहां सड़कों में गड्ढे बने हुए थे, अस्पतालों की स्थिति क्या थी, रंगदारी, गुंडागर्दी, सब कुछ वहां था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम राम राज्य की कल्पना को आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये साकार होता आया है। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे साथ है, और निश्चित तौर पर पहले से और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ मेरी सरकार बनेगी। देखिए, लोकतंत्र है देश के अंदर, कहीं किसी को कहीं से चुनाव लड़ने की आज़ादी है। निश्चित ही मुकेश सहनी जी ने यदि इस तरह का सोच रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और निश्चित ही निषाद समाज की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और यदि वो उनको मिलता है, वहाँ पे कुछ उपलब्धि होती है, तो निश्चित ही निषाद समाज को भी कल्याण होगा और उनका भी अपना भला होगा। और वो कह रहे हैं केंद्र सरकार निषाद समाज के लिए सोच नहीं रही है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। केंद्र सरकार ने निरंतर अति पिछड़ों के लिए, और ख़ास करके गरीब और कमज़ोरों के लिए निरंतर कई सारी योजनाएं चलाई है, और 70 वर्षों में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं किया, वो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में पूर्ण रूप से फोकस करके, विशेष रूप से अति पिछड़ों के लिए, निषाद समाज के लिए, दबे कुचले के लिए, महादलित के लिए सबसे बड़ी योजना, और सारी योजनाएं आप जब योजना देखेंगे प्रधानमंत्री जी की, तो सारी योजनाएं गरीबों के लिए है, कमज़ोरों के लिए है, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए है। इसलिए ये बात वो नहीं कहेंगे, उनके कहने का कुछ तात्पर्य अलग होगा। उनका तो कहना है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो निषाद समाज के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिला, और लगातार वो मुलाकात करते रहे, इस बिंदु पर बातचीत होती रही, पर अब तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं, आरक्षण कैसे नहीं मिला? आरक्षण में तो वो है ही, लेकिन उनका डिमांड है कि और आरक्षण बढ़ाया जाए। तो ये तो विचारणीय विषय है, और निश्चित ही प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। और पहले वो अभी उत्तर प्रदेश गए हैं, क्या स्थिति होती है, और चुनाव तो लोग हर जगह लड़ता है। अब बहुत सारे दल हैं जो कि अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, जबकि उनका प्रदेश में भी कोई स्थिति नहीं होता है, तो इसलिए उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले चुनाव में जाएं, देखें वहाँ की स्थिति क्या है, जनता उनको कितना इज्जत देती है, कैसे स्वीकारती है, और उसके बाद जो है सो तय हो पाएगा कि बस उनका क्या चलेगा। तो आपने सुना, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनका साफ तौर पे कहना था कि
मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में तो उतर रहे हैं, मगर कुछ खास नुकसान बीजेपी को नहीं पहुंचने वाला है। और यह भी कहते दिखाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करने आए हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में कितना फ़ायदा मिलता है। लाइव सिटीज़ तमाम देश से लगातार अपडेट करता रहेगा, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।